जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बाल गोपाल, कान्हा, कन्हैया, मुरलीधर, नंदलाल, गोपाला और लड्डू गोपाल जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। और लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा, आइए जानते हैं इसके बारे में। एक समय की बात है, ब्रज भूमि में कुंभनदास नाम का एक भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुआ करते थे। वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा भक्ति करते थे। कुंभनदास के एक पुत्र था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभनदास भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और वे भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। पहले तो कुंभनदास ने उन्हें मना कर दिया, बाद में लोगों के बहुत ज्यादा जोर देने पर वे मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगे। कुंभनदास ने भगवान को भोग लगाने की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को समझाया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना, और कथा के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे भोग लगाने का आग्रह किया। उसके बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही तो रघुनंदन जोर जोर से रोने लगा और पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभनदास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभनदास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। तब कुंभनदास को शक हुआ तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे। वो देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने लड्डू की थाली ठाकुर जी के आगे रखी तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुंभनदास ये सब छुपकर देख रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी बालक रूप में प्रकट हुए, कुंभनदास भागते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में लड्डू मुंह में जाने वाला ही था, लेकिन इतने में वे जड़ गए। उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाने लगी और उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाने लगा।